नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अब तमिलनाडु में टीवीके की सरकार बनने जा रही है। टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। चुनाव के नतीजे जब आए थे, उनकी 108 सीटें आई थी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से वो पीछे थे। बहुमत का आंकड़ा 118 था और इनकी सीटें आई थी 108, तो 10 सीटें इनकी कम पड़ रही थी। तो अब ये था कि इनके पास बहुमत के लिए तो इनको पार्टियों की ज़रूरत थी। तो अभी क्या हुआ है कि इनको कांग्रेस, जिसके पास 5 सीटें हैं, इसके अलावा सीपीएम, सीपीआईएम और इसके अलावा वीसीके करके पार्टी है और एक मुस्लिम लीग, इन्होंने उनको समर्थन डिसाइड कर दिया है, इन्होंने अपना सपोर्ट दिया है। तो अब इनकी सीटें 120 हो रही हैं, तो बहुमत के आंकड़े से इनकी 2 सीटें इनकी ज़्यादा हैं। तो अब ये सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि आज जब चुनाव के नतीजे इतने पहले आ चुके थे तो इतना समय क्यों लग गया। देखिए, समय इनके पास जो था, क्योंकि आपने देखा कि कांग्रेस जो पार्टी थी वो डीएमके के साथ चुनाव लड़ रही थी और वीसीके अपनी टीवीके जो है वो अलग थी। तो टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। तो इसमें क्या हुआ कि अलायंस, इनको नए तरीके से अपना अलायंस बनाना पड़ा। तो इसमें समय लग गया अभी इसमें। और इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिकल ड्रामेबाजी का जिसको देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो एक देखा जाए तो ये मतलब इतना ड्रामेबाजी जो हो रही थी वो एक्चुअली में जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं, जिन राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, उनके चक्कर में भी ज़्यादा हो गई। देखिए, अभी तक क्या होता है कि जो भी पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें जो लाती है, जो सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी बनकर उभरती है चुनाव के नतीजों के बाद, उनको सबसे पहले बुलाया जाता है कि वो अपना बहुमत साबित करें, वो अपना दावा पेश करें। तो विजय इस चीज़ को लेकर के उनको कई बार वो अप्रोच कर रहे थे, लेकिन आपने देखा कि वो उनको विजय को वो मौका नहीं दे रहे थे, टीवीके को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि आप पहले बहुमत लेके आइए। तो ये बड़ा मतलब एक था। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए, मेन रीजन जो इसका है, कभी भी देखिए, आपने कभी भी याद रखिएगा, जो भी केंद्र सरकार होती है वो हमेशा राज्यपाल जो भी राज्य में होता है, गवर्नर जो होता है, वो वो केंद्र सरकार के बिहाफ पर बैटिंग कर रहा होता है। तो ये इनको समझिए 12th प्लेयर समझिए। कई राज्यों में तो ये इतना ज़्यादा है कि वो दूसरे अगर किस केंद्र सरकार के जो जिस पार्टी के है, अगर उस पार्टी के अलावा कोई राज्य में सरकार बनने जा रही होती है या उनको वोट कम मिले होते हैं, तो वो उनकी तरफ से एक तरीके से वो व्यवधान पैदा करते हैं, वो उनमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके उनको डिस्टर्ब करना। तो यही यहाँ पर भी था। बीजेपी तो खुद की एक सीट आई थी तमिलनाडु में, अब उसके जो गठबंधन था एआईटीएमके के साथ, वो भी कोई क्लियर नहीं कर पाया। तो अब क्या हो रहा था कि जो टीवीके की सरकार बनने जा रही थी, तो ये बार बार उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, तो ये हमेशा होता है। ये 12th प्लेयर की तरह काम करते हैं। ये एक समझिए दुर्भाग्य भी कह सकते हैं। जहाँ कहीं भी जिन राज्यों में एक तरीके से गवर्नर का जो रोल है वो हमारे संविधान में ऐसा मतलब उसका जो दिया गया है, उसका रोल ये होता है कि वो केंद्र सरकार के बिहाफ पे एक तरीके से काम करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा पॉजिटिव वे में। वो अपने विवेक से सही तरीके से फैसले लेगा। वो एक तरीके उनके ब्रिज का काम करता है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में। लेकिन इसमें होता क्या है कि जब दो अलग अलग पार्टियों की केंद्र और राज्य में सरकार होती है, तो ये समझ लीजिए कि कई जगह पे ये विपक्ष चुन के आता है, उससे भी ज़्यादा ये खतरनाक होते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है और ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। ये आपने देखा कि तमिलनाडु में पहले डीएमके की सरकार थी, तब भी ऐसा होता था कि ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करते थे, बिल पास हो जाते थे और ये बिल वहाँ पे नहीं जा पाते थे, बिल मतलब कानून में के नहीं आ पाते थे, तो ये रख लेते थे, ये उस पर कोई डिसीजन नहीं लेते थे, उसको पेंडिंग रखे रहते थे। तो इस बात को लेकर हमेशा विवाद होता है। ये आप राज्यों में देखेंगे, दिल्ली में देखेंगे, बाकी जगहों पर देखेंगे, तो ये करते हैं। तो अभी यहाँ पर भी यही हो रहा था। तो एक चुनी हुई सरकार को ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जिसको जनता ने वोट दिया, जिसको वो चुन के लाए, और एक तरह आप खुद, राज्यपाल कोई चुना हुआ बंदा नहीं होता है, वो सिर्फ एक तरीके से उनके उसकी नियुक्ति जो होती है, उसकी जो पोस्ट होती है, वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की खुशी पर डिपेंड करती है। वो कहीं से चुन के नहीं आते, उनके साथ कोई मैंडेट नहीं होता है। वो सिंपल सा बस उनकी मर्जी से आते हैं। वो होता है ना, सिलेक्शन के थ्रू आए हैं, बस वो कोई इलेक्ट होके नहीं आए किसी तरीके से। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। खैर, लेकिन जब इतना सब कुछ ड्रामा हुआ तो फाइनली लेकिन टीवीके ने अपना बहुमत साबित कर दिया है। उन्होंने अपनी लेटर दे दिया है, उनके पास विधायकों की संख्या 120 पहुंच चुकी है। अब बात होती है कि इतना अब होपफुली अब तमिलनाडु के पहली बार एक सबसे अलग तरीके के सीएम मिलेंगे। अभी तक डीएमके और एआईडीएमके के बीच में सरकार रहती थी, लेकिन अब की बार एक नई पार्टी नए नेता के साथ तमिलनाडु जो है लीड करेगा और इस बार विजय, जिनको थलपति विजय भी बोला जाता है, तो वो अब सरकार बनाएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं तो देखिए बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं इनके सामने।
चैलेंजेस देखिए, पहले सबसे बड़ा जो चैलेंज है, करीब इनके 4-5 चैलेंजेस मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है मेजॉरिटी का। ये सरकार को मेजॉरिटी की नहीं है। टीवीके को सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, लेकिन उसके पास मेजॉरिटी नहीं है। उसके पास उसको अलायंस करना पड़ा है, और पोस्ट पोल अलायंस हुआ है, जिसमें कांग्रेस और सीपीएम, सीपीआईएम, मुस्लिम लीग, वीसीके, अलग अलग पार्टियों से उसको समर्थन लेना पड़ा है। तो अब जब इतने अलायंस के साथ आप जाते हैं, जब इतने सारे मतलब आपके पार्टनर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं गठबंधन में सरकार चलाना कई बार मुश्किल भी होता है। और होता क्या है कि वो सब भी अपने पोस्ट में, उनको भी कोई ना कोई मिनिस्टर पद चाहिए, चाहे भले जिसके 2 भी सीटें होंगी, लेकिन उसकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है। जब उनकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है तो वो कहीं ना कहीं सीटें मांगते हैं, वो सरकार में अपनी एक प्रतिनिधित्व चाहते हैं। तो ये इनको मैनेज करना, एक होता है ना कि एक बहुमत की सरकार में जो आप जितना खुले तरीके से फैसला ले सकते हैं, जितना खुल के आप पॉलिसी बना सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अपनी नई नई स्कीम्स लागू कर सकते हैं, कहीं ना कहीं अलायंस में एक जो जो बैलेंस ऑफ पावर होता है उसको मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक तरीके से, जो पुरानी पार्टियां होती तो उनके लिए तो कई बार ये आसान होता है, लेकिन जो नई पार्टियां होती हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए कई बार ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में। इसके अलावा हालांकि एक, लेकिन इसमें एक अच्छा, देखिए अभी एक बहुत अच्छा मैंने देखा कि डीएमके ने अभी, मतलब टीएमके ने अपना ये स्टालिन जो थे उनके पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने ये अपनी मतलब अपनी मंशा जाहिर करी है। उन्होंने ये बात बोली है कि मैं जो टीवीके को 6 महीने का समय जो होगा वो एक तरीके से उनको ग्रेस पीरियड के तौर पे देंगे, जिसमें उनको पूरा वो समय देना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि अभी विजय के पास एक्सपीरियंस नहीं है, टीवीके नई पार्टी है, वो खुद मेजॉरिटी से पीछे थी, उसके पास क्लियर मैंडेट बहुमत नहीं था, तो इस वजह से वो उसको 6 महीने का टाइम देना चाहते हैं, ग्रेस पीरियड, ताकि वो सेटल डाउन हो जाएं अपने, क्योंकि इतना बड़ा स्टेट है तमिलनाडु, तो उसको सेटल होने में समय लगता है। तो वो उसको 6 महीने का समय देना चाहते हैं कि जिसमें वो सेटल हो जाए, फिर उसके बाद वो विपक्ष की भूमिका या फिर उनको वो मतलब गलतियों पे रिएक्ट करना या उसके मतलब परखना, तब वो करेंगे उसको टेस्ट। अभी शुरुआत में 6 महीने के तरीके से उनको सेटलमेंट टाइम वो देना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी जो चीज़ है। देखिए, ये हर पार्टी को इतनी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कोई भी सरकार अगर कोई भी पार्टी पहली बार सत्ता में आ रही है, नए मुख्यमंत्री हैं, एक्सपीरियंस की कमी होती है, तो उनको कम से कम 5-6 महीने का एक ग्रेस पीरियड जरूर देना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा एक मतलब है, जिसमें एक अच्छा जेस्चर है। अभी कितना लागू होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये अच्छा जेस्चर जरूर कह सकते हैं इसे। इसके अलावा देखिए, एक्सपीरियंस की कमी है, तो एक्सपीरियंस की कमी वो साफ दिखती है, लेकिन बहुत लोग इस बात को कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस नहीं है तो काफ़ी दिक्कतें होंगी। लेकिन देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। देखिए, कोई भी पार्टी हो, चाहे आप कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती ही है। और जब शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं देखिए, कोई भी पार्टी रातों रातों बड़ी नहीं हो जाती, कहीं ना कहीं जीरो से स्टार्ट होती है, फिर वो जाती है। तो एक्सपीरियंस धीरे धीरे ही आता है। देखिए, जब आप कुर्सी पे बैठेंगे तभी एक्सपीरियंस आएगा, जब जिम्मेदारी आएगी तभी एक्सपीरियंस आएगा। एक्सपीरियंस कोई लेके पैदा नहीं होता है, तो एक्सपीरियंस तो समय के साथ आता है। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू मैं नहीं मानता उसे। और अगर हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस की, देखिए एक्सपेक्टेशंस तो नो डाउट बहुत ज़्यादा होंगी। तमिलनाडु, याद रखिएगा, तमिलनाडु बहुत ही एक मतलब डेवलपिंग नहीं है, डेवलप्ड स्टेट में आता है वो। और इसकी लास्ट में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट का तमिलनाडु को हमेशा से एक रिकॉर्ड था। प्लस अगर आप बात करेंगे डीएमके की, तो डीएमके जो स्टालिन जो सत्ता में नहीं है, अब चले गए, उनका भी रिकॉर्ड अच्छा था, ख़राब नहीं था। उनके समय में एक फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट था, बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स चल रही थी, तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आ रहा था, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां जो है तमिलनाडु में आ रही थी, तो बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स उन्होंने लागू करी हुई थी। देखिए, चुनाव के नतीजे तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत थी। अब तो कहीं ना कहीं इन पर ये प्रेशर होगा कि अगर जो पुरानी सरकारें हैं, अगर उन्हें इस लेवल पर आके छोड़ा है, तो अब उनके ऊपर होगा कि इससे ऊपर ले जाके उसको बेंचमार्क सेट करना। तो ये जरूर होगा, ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा। देखिए, क्योंकि पब्लिक की एस्पिरेशंस, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, खासकर अगर आप डेवलप स्टेट की बात समझें। अगर आप देखें तो पिछले अभी तक तमिलनाडु में क्या होता है कि हर किसी भी मुख्यमंत्री ने 2 से ज़्यादा टेन्योर कभी नहीं मिले किसी को लगातार। तो तमिलनाडु में पब्लिक की जो एक्सपेक्टेशन है वो ऑलरेडी बहुत ही हाई लेवल पे होती है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि जितने वादों के साथ और जो अपनी इन्होंने बातें बोली थी उसको लागू करना और पब्लिक एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना, ये अपने आप में बहुत चैलेंज होगा। तो ये मैं मानता हूँ। इसके अलावा, लेकिन इन सब के अलावा एक अच्छी चीज़ भी है जो कि मुझे लगती है कि
पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है जिसकी पार्टी नहीं है, जो नया पॉलिटिशियन है, जिसको अभी 2 साल ही हुए हैं, तो पहला टेन्योर है। तो इससे पहले वो मतलब किसी भी तरीके के किसी भी रोल में नहीं था, ना वो एमपी थे, ना एमएलए थे, ना राज्यसभा के मेंबर थे, ना कुछ थे, कि ना कोई नगर निकाय किसी के भी उसमें कोई नेता नहीं रह चुके हैं। बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट है। तो देखिए ऐसे में क्या होता है कि मैं आपको एक अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा। जब टीवी पार्टी आपकी नहीं है, नेता आपके नए हैं, यंग नेता हैं, देखा जाए तो बहुत यंग नेता हैं, और जब आपके पीछे लेगेसी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रेशर भी होता है, लेकिन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, आपके पास वो बैगेज नहीं होता है। तो जब बैगेज नहीं होता है तो आपके अंदर एक एनर्जी होती है कि मुझे अपने आप को साबित करना है। और इस साबित करने के दौर में क्या होता है, जब आप तो इससे पब्लिक को एक नया परसेप्शन मिलता है, एक नया लीडरशिप मिलती है, एक नए तरीके की वर्किंग स्टाइल देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं वो एक अभी तक डीएमके या डीएमके के बीच में जो सिस्टम चल रहा था, उन्हीं में स्विच होता रहता था, तो उसी में मतलब हम लोग उनकी वर्किंग देखी। अब जो बिल्कुल नए नेता हैं, जब उनकी वर्किंग आएगी तो टीवीके की वर्किंग तो एक तरीके से मतलब होता है ना कि एक नई एनर्जी, नई नई एयर मिलेगी, एक नई बिल्कुल एनर्जी, बिल्कुल एक नया जो एक मतलब मोटिवेशन, इमोशन, एक नई फीलिंग्स रहती हैं। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी होगा, तो देखने वाली बात होगी। बाकी हम उम्मीद करते हैं, और ये सच में बहुत अच्छा समय है। और देखिए इसके अलावा मैं एक बात और भी बोलूँगा, एक डेमोक्रेसी में जितनी पार्टियों को मौका मिले उतना अच्छा है, क्योंकि उससे नई पर्सपेक्टिव्स आते हैं। एक ही पार्टी अगर सब जगह हो जाएगी या एक ही नेता बार बार चुन के आते रहेंगे तो कहीं ना कहीं पब्लिक का भी एक तरीके से बोरियत हो जाती है। तो कहते हैं ना कि एक भी रुका हुआ पानी हमेशा खराब हो जाता है, तो हमेशा चलता रहना चाहिए, फ्लोइंग। तो केवल बहुत अच्छा हुआ है, तमिलनाडु ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से नए नेता को मौका दिया है, और ये नई अपॉर्चुनिटी भी होगी, नई चीज़ देखने वाली होगी कि कैसे क्या होता है। लेकिन बहुत ही अच्छा मोटिवेशन होगा, और आने वाले समय बहुत ही अच्छा होगा बीजेपी का। और कांग्रेस और डीएमके, एआईडीएमके, इन पार्टियों को तो आपने देख चुके हैं, लेकिन इस बार एक नई पार्टी है, नया जोश, नई एनर्जी, नया मोटिवेशन, तो ये बहुत देखने वाली बात होगी। और उम्मीद करते हैं कि तमिलनाडु जिस ऊंचाई पर है उससे और आगे जाए। बाकी आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।